मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसे घर कर दे। नमस्कार, मेरा नाम है नंबर पांडे और नंबर पांडे के नंबर गेम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार हमने बात की थी पैसों की। अब जब पैसा होगा तो इच्छा होती है घर लेने की, तो आज क्यों ना बात करते हैं घर की। लेकिन होता क्या है कि लोग घर लेते हैं तो आपने दो चीज़ें सुनी होंगी। किसी के पास नौकरी नहीं है, रोजगार अच्छा नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और घर लिया और अचानक से दिन दोगुनी रात चौगुनी उसकी तरक्की होने लगती है। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि जब से हम घर में आए हैं हमारे घर में बीमारियों ने घर कर लिया है या हमारा बिजनेस चौपट होने लगा है। तो ये वीडियो ये दूसरे वाले लोगों के लिए है। देखिए, होता क्या है, अक्सर आदमी घर के वास्तु को तो देखता है लेकिन घर का नंबर देखना भूल जाता है। आज आपको मैं ऐसे दो नंबर बताने वाला हूं जिनसे आपको परहेज करना चाहिए। आपको इन दो नंबर के घरों को नहीं लेना चाहिए। वैसे कुछ और नंबर भी होते हैं जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जनरली दो नंबर हैं जिनसे आपको परहेज करना चाहिए। वो नंबर है 4 और 8। अब आप कहेंगे कि आपने तो घर ले लिया है, अब घर कोई मूली प्याज तो है नहीं जिसे आप तुरंत निकाल दें। देखिए, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जिस घर में रह रहे हैं आप उसे छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन मैं ऐसे छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जिससे आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार आपका घर एकदम परफेक्ट है लेकिन फिर भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको ऐसे 4 उपाय मैं बताता हूँ। पहला उपाय तो इतना आसान है और उसमें एकदम खर्चा नहीं है। आपको करना यह है कि आपको, अगर आपके घर का नंबर 4 या 8 है, अच्छा हाँ, मैं आपको पहले ये तो बता दूं कि 4 और 8 आप लाएंगे कैसे, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आपके घर का नंबर 4 या 8 है। अगर आपके घर का नंबर 2 और 6 यानी 26 है तो उसे आप जोड़ के सिंगल डिजिट पे ले आइए, 8 हो जाएगा। अगर 44 है, जोड़ के सिंगल डिजिट पे ले आइए, 8 हो जाएगा। लेकिन असल समस्या क्या आएगी, अब आपका नंबर है A22, तो आप उसे क्या कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर आपके टावर का नंबर A टावर है तो आप उस टावर को नहीं कैलकुलेट करेंगे, आप अपने फ्लैट को कैलकुलेट करेंगे जो होगा 22 यानी 4। या कई जगहों पे आपने देखा होगा शहरों में 16/22, 16/24, वहाँ जो 16 है वो इंडिकेट कर रहा होता है एक ब्लॉक को। तो उस ब्लॉक को हम नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम सिर्फ फ्लैट के नंबर को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन तीसरा एक और चीज़ देखने में आती है कि कई घर होते हैं जैसे 22A, 22B, 22C। यहाँ एक बड़ा सा प्लॉट है, उसमें कई घर बने हुए हैं और एक ही नंबर के सारे घर हैं, उनमें ABC लगा हुआ है। यहाँ आपको अल्फ़ाबेट को कैलकुलेट करना है। अब आप ये कहेंगे कि अल्फ़ाबेट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो अल्फ़ाबेट को कैलकुलेट करने के लिए हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर असाइन है। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं शेरेडियन या कीरो मेथड से, आपको हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर मिल जाएगा। जैसे A होता है 1 के लिए, B होता है 2 के लिए। तो मान लीजिए आपके घर का नंबर है 22B, तो 22 का मतलब हुआ 4 और 4 में B का मतलब हुआ 2, 2 जोड़ेंगे तो ये 6 हो गया। तो ये नंबर 4 नहीं है, आपका घर का नंबर शुभ है। अब मान लीजिए आपके घर का नंबर है 23A, तो यहाँ जब हम जोड़ेंगे 2 और 3 5 और A हो गया 1, यानी 5 और 1 6, ये भी शुभ है। हम अब यहाँ बात कर रहे हैं 4 और 8 नंबर के घरों की। तो पहला उपाय यह है कि आपके घर में जहां भी घर का नंबर लिखा हुआ है आप उसे हटा दें, आप उसे लिखें ही ना। अब ये चीज़ें तो छोटे शहरों में ठीक है, जहां आप पता ऐसे पूछते हैं कि तीसरी गली के दूसरे नुक्कड़ पे वो जो पीला मकान है वो शर्मा जी के बेटे का है। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में शर्मा जी के बेटे का मकान ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ क्योंकि हर घर को एक नंबर असाइन है, तो यहाँ तो आपका ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो यहाँ के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो नंबर है उसके चारों तरफ आप एक लाल घेरा बना दें, पेंट से एक लाल घेरा बना दें। हाँ, यहाँ ब्लॉक को घेरना नहीं है, सिर्फ
फ्लैट के नंबर को आपको घेरना है। तो जहां जहां भी आपको ये नंबर दिखता है उसे लाल घेरा बना दें। हाँ, कुछ मेरे दोस्त हैं, एक मेरा मित्र है विशाल, उसका ये कहना था कि मैंने लाल घेरा हर जगह बना दिया, अब मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने बचपन की रिपोर्ट कार्ड देख रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास तीसरा उपाय है कि आपको करना क्या है कि पूरा नंबर, यहाँ ब्लॉक का भी नंबर होगा, फ्लैट का भी नंबर होगा, और दोनों तरफ आप स्वास्तिक के स्टिकर्स लगा दीजिए। स्वास्तिक के स्टिकर्स लगा दीजिए, उसकी एनर्जी वहीं पे सीमित हो जाएगी और स्वास्तिक की पॉजिटिव एनर्जी आ रही होगी। अब यहाँ समस्या यह है कि मेरे एक मित्र हैं गुंजन, वो अपने पड़ोसियों से परेशान है। वो कहते हैं कि मेरे पड़ोसी का बच्चा रोज वो स्वास्तिक का स्टिकर निकाल ले जाता है। अब उनके लिए ये चौथा उपाय है, इसमें थोड़ा सा खर्चा आएगा। यहाँ आपको क्या करना है कि आपको नंबर लिखना ही नहीं, आप अपने घर के लिए एक नाम सोच लीजिए जो आपके लिए बेहतर हो, जैसे मीरा कुटीर सेवा सदन। और ये नाम आपको यहाँ अंक शास्त्री या न्यूमरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नाम आपको अपने कुंडली के हिसाब से, अपने न्यूमरोस्कोप के हिसाब से चेक कराना होगा कि सूट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं सूट कर रहा होगा तो न्यूमरोलॉजिस्ट इसमें छोटे मोटे करेक्शंस कर देंगे और आप नेम प्लेट बना दीजिए। तो ये था चौथा उपाय, जिसमें थोड़ा खर्चा तो है क्योंकि यहाँ एक अंक शास्त्री या न्यूमरोलॉजिस्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपकी मेरे मित्रों जैसी समस्या नहीं है तो आप शुरू के 3 उपाय कर सकते हैं, जिसमें कोई भी खर्चा आपको नहीं लगना है, और आपका मकान आपको घर लगने लगेगा। घर से एक अजीब सा रिश्ता बन जाएगा, आपके दरवाजे आपको गले लगाने लगेंगे, और यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके घर से बीमारियां दूर चली जाएंगी, पैसे की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तो नंबर पांडे के नंबर गेम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कीजिए एस्ट्रो तक को। धन्यवाद, नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।